नमस्कार सर। नमस्ते सब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? रमेश दास जी। सर कहाँ से आए आप? मैं नासिक पीपलगांव से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। सर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सभी देवताओं की पूजा करता था। जहाँ मंदिर था राम का पूजा करता था, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की, गणपति जी की। जहाँ जहाँ मंदिर था, जहाँ जहाँ जाता वह भक्ति करता था। मगर मैंने गुरु नहीं बना लिए थे। मैं परेशान था कि मैं जहाँ जहाँ जाता था वहाँ से परेशान था कि सब लोग जाके देखता था कि वहाँ पे पैसे के भूखे थे और मुझे बहुत कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं वहाँ ढूंढता था। मैं हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, बहुत सारे संत हैं, सभी मैं जाके गया। वहाँ से हमारे नज़दीक नासिक में गोदावरी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे वे जाके देख लिया। यहाँ से आळंदी में संत ज्ञानेश्वर की समाधि, वहाँ पे जाके लिया। वहाँ पे वे हमने संत ज्ञानेश्वरी का पारायण किया। खुद हमने भगवत गीता के भी पारायण किया। कुछ लाभ नहीं मिलता था। बहुत परेशान थे हम कि भगवान कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है। ऐसे ही भी हम भटकते रहते थे। ऐसे भी हमारे एक दिन हमारी मुलाकात हमारे जो मित्र थे, वो जो अमरीश नेरकर, वहाँ से वो हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने के बाद उसने हमें एक मंत्र दिया था कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो हम उसका जाप करते थे। तो जाप करने से हम ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती थी। बाद में आँख खुलने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। सर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? पूर्व संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम। जो आस्था चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था और वो सत्संग हम देखते थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमने वो सब उसको रिकॉर्डिंग की और उसको दिन भर हमारे जो दोस्त थे वो हम देखते रहते थे। तो वो बोले हो कुछ अलग है, हम कुछ अलग भक्ति कर रहे, हम ये गुरुजी जो बता रहे हो अलग भक्ति कर रहे था। हमें इस पे विश्वास नहीं था। तो गुरुजी जो बताते वेद, गीता, जो पुराण, वो हम देखते थे। हम सब वो लेके आए। इसमें जो लिखा था वही हमने देखा था। हमें लगा हम बहुत गलत भक्ति कर रहे हैं और गलत जगह पे, गलत राह पर चल रहे हैं। ये तो बहुत कुछ अलग है। जो हमारे जो दोस्त थे अमरीश नेरकर, बोले हम एक बार गुरुजी से मिलेंगे, पता चलेंगे। बाद में गुरुजी पुणे में आ गए और हम वहाँ पे वो चले गए। वहाँ से चलने के बाद उसने बोला कि आज से जो भी कुछ हम पूजा कर रहे थे वो सब बंद कर दो और जो गुरुजी ने बताया है वही हम भक्ति करेंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भक्ति करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार नासिक में 2004 में गुरुजी नासिक में आ गए, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ चलने के बाद हमने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना और वहाँ से हमने नाम लिया। तो हमारा पूरा परिवार था इसमें जुड़ गया। वहाँ से हम 2004 में पूरा परिवार ने हमने नाम ले लिया। सर परमहंस सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? 2004 से हमें इतना लाभ मिला। लाभ तो इतने मिले कि जब से हमने नाम लेने के बाद हमारे घर में इतने सुख हो गए। तो हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम छोटे से फैमिली से, हमारा खेती है, अंगूर का खेती पिकाते हम। तो खेती भी हमारी बहुत छोटी है, मगर छोटे खेती से अंगूर से हम बहुत सारा पैसा कमा लेते। 2-2, 3-3, 4 लाख रुपए हम हर साल कमा लेते। आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आते? तो सब लोग बोलते, आजू बाजू के लोग हम लोगों को बोलते हैं कि हमने गुरु बना लिए। वो गुरु पूर्ण संत है, वो शास्त्र के वहाँ से नाम देते हैं और पूर्ण संत है। वहाँ से आप अगर नाम लेंगे तो आपकी भी ऐसी प्रगति हो जाएंगी। तो सब बोलते नहीं, हे तुम बोलते हो गलत बोलते हैं, सब भगवान को छोड़ना पड़ता है, ये धर्म बदलने का बोलता है। ऐसा हमें बहुत परेशानी हो गई। हम उसमें डटते रहे, गुरु जी का नाम हम जापते रह गए। आज तक हमें कोई परेशानी हुई नहीं। लाभ तो हर पूछो मत, बहुत लाभ हो गए। गुरुजी हो लोग, हम उनको बताते हैं कि हमारी जो गुरुजी है ना वो धर्म बदलते ना बदलने को कहते, जो भगवान है उन्हीं को पूजा करने को कहते। जैसा उनका मंत्र दिया हुआ है, जो शास्त्र में है, जो वेदों में है, गीता में है, वो मंत्र हमें देते थे। वो मंत्र से हमें लाभ मिलता था। ना कोई धर्म बदलना है, ना कोई क्रिश्चियन बनाना, ना मुसलमान बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही वो मंत्र देते हैं कि जो हम उसका जाप करके हमें बहुत उसका लाभ मिलता था।
और ऐसे करते करते आज हमारे पीपल गांव में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए। वो बोलते आप कहाँ जाते, हमें वहाँ पे आने का है। हम बोलते वहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी जो कुछ नाम देते उसकी भक्ति करो और आपकी भी बहुत प्रगति हो जाएगी, आपको भी बहुत लाभ हो जाएगा इसमें से। तो आज हमने पीपल गांव से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और हमें बहुत खुशी होती है कि रामपाल जी महाराज की कृपा से हम इतने सारे सुख दिए कि हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास एक दो दो तीन तीन गाड़ियां है, हम दो भाई है, हमारा परिवार छोटा सा है मगर सब खुश है। आज कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। हम आजू बाजू के लोग हमें देखते हैं कि ये जाते हैं हरियाणा में और वहाँ पे 3-3 8 दिन 3 दिन वहाँ पे रह के सत्संग सुनने के बाद वहाँ पे आते हैं। वो बहुत कूल भी रहते हैं। वो आने के बाद उनकी बहुत और भी प्रगति हो जाती है। तो देख के बोलते हैं अब नेम के वहाँ पे जाके क्या करते थे। हमने सुना है कि वहाँ पे जाने के बाद लोग कहते हैं कि टीवी पे देखा है कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। एक बार कोरोता कांड में ऐसा हुआ कि आसाराम जी बापू के मासिक में लेख लिखा हुआ था, तो हमारे घर में आके वो पुस्तक फेंक दिए, देखो तुम्हारे गुरुजी के बारे में क्या क्या लिखा है, वो सब सच है। हम बोले ये सब गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहाँ पे थे कोरोता कांड में, ये सब झूठ है, हमारे गुरुजी को फंसाया गया है। ये सब आजू बाजू के लोगों ने मिलके वहाँ पे फंसा दिया है। तो हम उनको बोलते थे, मगर आज धीरे धीरे हम पुस्तकों की सेवा करते, घर पर पे जाके बताते हैं कि देखो ये हमारा ज्ञान गंगा पुस्तक है, इनमें से दिया हुआ है, सब देवताओं की यही पूजा करते, ना किसी धर्म को छोड़ना है, ना किसी भगवान को छोड़ना है, उसको बस उसकी पूजा करना है, उसको विधि करना है, उसकी भक्ति करना है, ना कोई उसको छोड़ना है, ना कोई उसको फेंक देना है। तो वही हम वो बताते हैं उनको। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिला। पहले आपका जीवन बहुत ही दुखी था, कष्ट में था, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको यथार्थ भक्ति मिली। उस भक्ति से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नकली गुरु में फंसे हुए, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं, ना कोई वो खुद, उनको भी खुद ज्ञान नहीं और उनको भी कुछ भक्तों को ज्ञान देते, वो सब पैसे के भूखेले, वो आपको फंसा रहे और आपका जीवन व्यर्थ पे जा रहा है। और आप यहाँ पे आइए बरवाला हिसार में आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और आपका कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।